हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या क्या होता है। इस एपिसोड में नैतिक और अक्षरा नायरा को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो नायरा स्कूल जाने से मना करती है। नैतिक बोलता है कि मुझे लगा था कि तूने अपनी मम्मा से कुछ सीखा होगा। अक्षरा बोलती है कि अभी तो दिन की शुरू है, अभी ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। नैतिक बोलता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम स्कूल जाओ। फिर नायरा स्कूल जाती है और नैतिक और अक्षरा वहाँ से चले जाते हैं। वर्षा शौर्य को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि शौर्य मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब किसको बोलूँ अनन्या को मनाने के लिए। टी वर्षा से बोलती है कि तू अक्षरा को बोल कि वो अनन्या को मनाए। तभी वहाँ जसमीत आती है और बोलती है कि वो आप दीदी को बोलो, वो मना लेगी। वर्षा अक्षरा को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि लड़के वाले उसको देखने आने वाले हैं और वो मना कर रही है। तो अक्षरा बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे उसको मना लूंगी। ऋतिक और अक्षरा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर संग्राम और उसके दादाजी आए हुए हैं। नैतिक उनको पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो। अक्षरा बोलती है कि कहीं डूगू ने फिर से तारा को कुछ बोल तो नहीं दिया, कहीं उन दोनों में फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया। तो दादाजी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दादाजी बोलते हैं कि गांव से मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, वही जो आपके घर खाने पर आए थे। वो बोल रहे थे कि तारा की सगाई कब करोगे। गांव में तारा की उम्र की लड़कियों की सगाई हो चुकी है। राम बोलता है कि हम लोग भी नक्श लल्ला और तारा की सगाई कर देते हैं। ग्राउंड में तारा का कोच उनको बोलता है कि ध्यान से सुन रहे हो ना सब। तो सभी बोलते हैं कि यस सर। तारा का कोच बोलता है अगर हमें इंटरनेशनल मैच खेलना है तो ध्यान से खेलना पड़ेगा। तारा बोलती है कि हम ध्यान से खेलेंगे सर। तारा का कोच बोलता है कि 15 तारीख को हमारा मैच है, इसलिए जोर शोर से तैयारी कर लो। तो सभी बोलते हैं यस सर, हम जोर शोर से तैयारी करेंगे। तारा के ऊपर नक्श रोशनी डालता है। तारा नक्श के पास जाती है और बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका काम। तो नक्श बोलता है कि तुझसे जरूरी मेरा काम नहीं है। फिर तारा और नक्श बातें करते हैं और नक्श के पास अक्षरा का फोन आता है और अक्षरा उन दोनों को घर पर बुलाती है और वो दोनों घर पर जाते हैं। अक्षरा बोलती है कि दादाजी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। नैतिक को बोलती है कि आप ही बता दीजिए ना। तो नैतिक बोलता है कि मैं नहीं, भाभी माँ बताएंगी। तो भाभी माँ बोलती है कि राजमन्ना बताएगा। राजमन्ना बोलता है कि चंद्रभान जी बताए तो अच्छा रहेगा। तभी वहाँ मिष्टी आती है और बोलती है कि पहलू आपने बोला था ना कि आपकी सगाई हो जाएगी तो आप मुझे डोल ला कर दोगे। तो नक्श बोलता है कि अभी सगाई कहाँ फिक्स हुई है। बोलती है कि क्या ये सच है। तो सभी बोलते हैं हाँ, हमने तुम दोनों की सगाई करने का तय किया है। तारा और नक्श शर्माने लग जाते हैं और भाभी माँ बोलती है कि ऐसे क्या शर्मा रहे हो तुम दोनों। तारा बोलती है कि भाई आप ही कितना शर्मा रहे हो। सभी वाले सभी घर वाले तारा और नक्श को चिढ़ाने लग जाते हैं। भाभी माँ नक्श और तारा को टीका लगाती है। तभी मिष्टी बोलती है कि तारा दी मुझे भी टीका लगाओ। तो तारा टीका लगाने लगती है। तभी मिष्टी साइड में हो जाती है और तारा का टीका नक्श को लग जाता है। तभी नैतिक और अक्षरा को अपनी बारी याद आ जाती है और अक्षरा बोलती है कि ये समय कितना विचित्र है, बार बार वही चीजें दोहराता है जो बीत गई है। वर्षा अनन्या के पास उत्तन लेकर जाती है और बोलती है कि तू लगा ले। तो अनन्या गुस्सा होती है, बोलती है कि मुझे नहीं लगाना। वर्षा बोलती है कि जो कहती हूँ वो मना कर देती हो, मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। अनन्या बोलती है कि गलत गलत होता है। अनन्या वर्षा को बोलती है मुझे मनाने की कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं मानूंगी, और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। भाभी माँ अक्षरा को बोलती है कि अपने हाथों से बच्चों का मुंह मीठा करो और वो। तो दादाजी बोलते हैं कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला है। उन्होंने 15 तारीख का मुहूर्त निकाला है। तभी तारा सोचती है कि 15 तारीख को तो मेरा मैच है, तो मैं दोनों चीजें कैसे करूंगी एक साथ। तभी अक्षरा उसको पूछती है कि क्या हुआ। तो तारा बोलती है कि ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। राजमन्ना बोलता है कि कितना अच्छा हो रहा है यहाँ लल्ला की सगाई, और वहाँ बहू के मायके में अनन्या को आज लड़के वाले देखने आ रहे लगे, आज नक्श का भी कुछ कर लेते हैं। तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अक्षरा कमरे में अपनी पुरानी तस्वीर देख रही होती है, उसमें नक्श छोटा सा होता है। तो
नैतिक बोलता है कि आप इतनी पुरानी तस्वीर क्यों देख रही है। नैतिक बोलता है आप नक्श की बात कर रही है, मुझे तो अभी याद आ रहा है कि हमारी शादी हुई थी और आप इस कमरे में पहली बार आई थी। तो अक्षरा बोलती है कि कितना जल्दी समय बीत गया ना। तो नैतिक बोलता है कि नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मिठाइयाँ रखती है और बोलती है कि एक दो मिठाइयाँ और ऑर्डर कर लेती हूँ। तो राजश्री बोलती है कितनी मिठाइयों का क्या करेगी, वो सिर्फ मिठाइयाँ ही थोड़ी खाएगी। पर बोलता है करने को तो हम जितना चाहे उतना ही कम लगता है, लेकिन उनको ये भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम दिखावा कर रहे हैं। तो वर्षा बोलती है कि उनको ये भी नहीं लगना चाहिए ना कि कंजूसी कर रहे हैं। तभी वहाँ अक्षरा आती है और बोलती है कि कुछ मिठाइयाँ मैं भी अपने साथ लाई हूँ। तो अक्षरा बोलती है कि सभी अपना मुंह मीठा कीजिए। तो सभी लोग बोलते हैं कि मिठाई किस खुशी में। तो नायरा बोलती है कि मैं बता दूँ। तभी मिष्टी बोलती है कि भैलू की शादी सगाई तय हो गई है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अक्षरा अनन्या के कमरे में जाती है और उनको उसको समझाने लग जाती है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि वर्षा और अक्षरा के बीच में क्या बहस हुई।